बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में क्लीन स्टार प्लेयर ऑपरेटर पढ़ेंगे और एक प्लस ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो इन दो ऑपरेटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। और जब हम इसके एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही होती है, किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, आज हम उनको देखेंगे। क्लीन स्टार प्लेयर प्लेयर एक्चुअली जो है ये एक स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है इस नोटेशन को। अगर मैं कहूँ तो इस सिंबल को, ये जो इधर आपको सिग्मा के ऊपर एक स्टार दिख रहा है, तो ये इस स्टार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मतलब सिग्मा के ऊपर होने का मतलब ये है कि इसमें सिग्मा में जितने भी लेटर्स हैं इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग इसका पार्ट होंगे। यानी कि जिस भी अल्फ़ाबेट पे अगर स्टार आ जाता है तो वो 0 टू ऑनवर्ड इनफिनाइट एक लैंग्वेज जनरेट कर देगा, जिसमें नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं फिर जिसके ऊपर ये ऑपरेटर एक पे या मल्टीपल पे लगाया गया है, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो इनफिनाइट टाइम तक इंक्रीज होती रहेगी। ये एक लूप फॉर्म में वर्क करता है। इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है कि अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं ए की, और ए के ऊपर हम स्टार बनाते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन को अगर आप नोट करें तो ये 0 टू ऑनवर्ड अगर हम ए को 0 टाइम्स लें तो नल स्ट्रिंग जनरेट करा देगा, और इसी तरीके के ए को 1 टाइम अगर हम लें तो ये इधर 1 टाइम ए आ जाएगा। इसी तरीके से फिर इसको अगर ए को 2 टाइम्स लें तो ए हमारे पास 2 टाइम्स, ये हमारे पास ये जो इस साइड पर लैंग्वेज हमारे पास बन रही है, ये एक लैंग्वेज बनती जा रही है। ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से हर न्यू टाइम पे ये स्टेरिक की पावर जो है वो इंक्रीज होती जाती है और नंबर ऑफ दैट अल्फाबेट इंक्रीज होते जाते हैं। इसी तरीके से अगर ए फिर अगर ये फोर्थ टाइम आएगा तो ये 3 के साथ आएगा, और इसमें जो है 3 के 3 टाइम्स ए आएंगे एंड ऑनवर्ड। फिर ये 4 टाइम्स ए कर देगा, फिर ये 5 टाइम्स ए कर देगा, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। और एट द एंड हम इधर डॉट लगाकर ये बताएंगे कि ये लैंग्वेज अभी चल रही है, ये एक इनफिनाइट लैंग्वेज है जो कि आगे भी कंटिन्यू किए हुए है। इसकी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको देख लेते हैं वन बाय वन ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए। जो फर्स्ट एग्जांपल है ये एज इट इज वही एग्जांपल यहाँ पर गिवन है जो मैंने ए के साथ आपको करवाई है। ए के साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर फर्स्ट टाइम वो 0 लेगा तो नल स्ट्रिंग जनरेट होगा, फिर 1 टाइम एक्स है, फिर एक्स की में हर दफा एक एक का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, क्योंकि हमारे सिग्मा में सिर्फ एक अल्फाबेट है और वो एक्स है। ठीक है, सिग्मा में जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे और अगर सिग्मा पे स्टेरिक लगाया गया है तो इट्स मीन सिग्मा में जितने अल्फाबेट्स हैं वो इस तरीके से इंक्रीज होंगे। ओके, अभी जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि स्टार वर्क कैसे करना है, स्टार को एक्चुअल हम यूज कैसे करेंगे, ये हम आगे अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिग्मा के ऊपर फिर स्टेरिक है, और सिग्मा में हमारे पास दो लेटर्स अब इस बार गिवन है, 0 भी गिवन है, 1 भी गिवन है। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा सिग्मा में जितने भी लेटर्स गिवन होंगे तो उनको उन सब को 0 से स्टार्ट करते हुए ऑनवर्ड हम उसमें लेते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर एक्चुअली ये एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं दिया, जस्ट स्टेरिक लगा दिया गया है सिग्मा पे, बट ये जो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 करके, इट्स मीन अगर इसको हमने 2 लिया था स्टेरिक सिग्मा के ऊपर, तो 1 टाइम जब उसने लिया 0 ले लिया, दूसरी दफा उसने 1 ले लिया, दैट्स वाई यहाँ पर एक दफा 0 आया है, एक दफा 1 आया है। इसको मैं फिर से बताती हूँ कि जब हमने स्टेरिक सिग्मा के ऊपर स्टार मींस कि हम उसकी में उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे,
जब सिग्मा पे पावर 2 आई थी, तो जब उनकी सिलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स फर्स्ट टाइम वर्ड सेलेक्ट हुआ तो उसने 0 सेलेक्ट किया और सेकंड टाइम पे 1। इस तरीके से इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारी पास जो सिग्मा गिवन है उसमें हमारे पास दो लेटर्स हैं, एक है जी डबल ए बी एंड नेक्स्ट वन इज सी। और इसी तरीके से इस पे भी स्टेरिक लगाया गया है, सेम लाइक दिस लैंग्वेज। इसमें भी हर दफा उसी तरीके से वर्ड्स को लेते गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो अल्फाबेट्स हैं ये मल्टीपल लेटर्स पर मुश्तमिल था, दैट्स वाई इस तरीके से आपको व्यू हो रहा है। वरना यहाँ पर भी इसकी पावर 2 ही ली गई थी, जिसकी वजह से ये दो दफा आया हुआ है, वन टाइम दिस एंड दूसरी दफा ये आया है। और इस तरीके से यहाँ पर भी इसकी पावर 2 है, एक अल्फाबेट ये था, दूसरा अल्फाबेट सी था। फिर यहाँ पर भी दो दफा आया है, यहाँ पर सी ये, और फिर इसको ऑनवर्ड करके दिखाया गया है कि ये इस तरीके से कुलैया जो है वो वर्क करता है। हर बार उसमें वो नल स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, फिर उसकी पावर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और जितने अल्फाबेट्स हमारे सिग्मा में गिवन है हर बार वो उनमें से एक को या दो को या दो बार, एक बार या दो बार या तीन बार, यूं आप माइंड में रखिए। ये मत सोचिएगा कि हर बार अगर वो टू टाइम्स है तो उसको हर हाल में एक दफा 0 लेना है, एक दफा 1 लेना है। नो, ये नहीं होगा। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, ये जरूरी नहीं है टू टाइम्स मीन कि वो अब एक दफा 0 ले सकता है, फिर दूसरी दफा भी 0 ले सकता है। फिर अगर वो एक दफा 1 ले सकता है, दूसरी दफा भी 1 ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक दफा 0 उसकी स्ट्रिंग बनेगी, दूसरी दफा 1 भी बन सकती है। मतलब आपके पास चार ऑप्शंस बन जाती हैं अगर आपके पास पावर 2 आ जाती है। क्लियर? जैसे कि इसको आप यूं माइंड में रखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 2 डिजिट्स हैं और 2 टाइम इसकी पावर है, तो कितने हमारे पास ऑप्शंस बन जाते हैं? 4। तो सेम लाइक दैट अगर मैं इसकी पावर सिग्मा की 2 करती हूँ, अगर सिग्मा हमारे पास पावर 2 में आता है, इट्स मीन मेरे पास जो 0 और 1 के ऑप्शंस बनेंगे, कॉन्कैटिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स, वो 4 बन जाएंगे, राइट। तो इस इट्स मीन कि अगर इसकी पावर 2 है तो 1 टाइम 0, सेकंड टाइम भी 0 लिया जा सकता है, तो एक 0 0 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से फिर वो दो दफा जाएगा और दूसरी दफा उसने दोनों दफा 1 ले लिया है, 1 1 आ जाएगा। अब जब उसने एंटर किया तो फर्स्ट टाइम उसने 0 लिया है, सेकंड टाइम उसने 1 लिया है। 2 टाइम्स उसको उसमें जाने की परमिशन थी। अच्छा जी, फिर से अब जो हमारे पास फोर्थ बनता है वो बनता है 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन। और इस तरीके से हमारे ये जो लेटर्स हैं पावर ऑफ 2 के साथ सिग्मा जो है वो 4 का इनकैटिनेशन जो है वो हमें बना देता है। इसी तरीके से 3 के बनेंगे 4 के, और इस तरीके से ये लैंग्वेज काफी लंबी चलने वाली है। जी, ये सेम सेम वही बात की कि क्लीन स्टार प्लेयर से जो लैंग्वेजेस बनती हैं, वो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इनफिनाइट लैंग्वेजेस होती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है वो हर दफा में इंक्रीज होती है। इनफिनाइट जो लैंग्वेज होती है उसमें नंबर ऑफ जो वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि अभी हमने बनाए 0001, ये एक एक स्ट्रिंग नंबर ऑफ वर्ड जितने भी बनेंगे वो फिनाइट लेंथ के होंगे। मतलब उन वर्ड्स की लेंथ इनफिनाइट नहीं होती, वो फिनाइट होती है, बट लैंग्वेज इनफिनाइट चली जाती है। ओके, नेक्स्ट है जी प्लस ऑपरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ये बिल्कुल सेम लाइक क्लीन स्टार की तरह वर्क करता है, बट इसमें जो डिफरेंस आता है वो एक चीज का आता है, और वो ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो स्टार्ट लिया जाता है वो लिया जाता है जी 0 से। और सॉरी 0 से नहीं, मतलब इसमें जो इसकी अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसको एक दफा इसमें जो पावर है वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक दफा कोई ना कोई लेटर लाजमी आएगा, यानी कि नल स्ट्रिंग इसमें नहीं होगी। क्लियर? इसमें नल स्ट्रिंग नहीं होगी। इसमें जब भी स्टार्ट लेंगे तो कोई ना कोई एक अल्फाबेट जो है वहां उसका होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल इसकी अगर जैसे उधर मैंने आपसे स्टार्ट कराया था, तो स्टार का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इस इट्स मीन के फर्स्ट टाइम इसको 0 टाइम भी ले सकते हैं, फिर इसको 1 टाइम भी ले सकते हैं, फिर इसको 2 टाइम भी, एंड सो ऑन। इसमें ये वाला स्टेप कट जाएगा और ये प्लस यहाँ से स्टार्ट करता है, सिग्मा 1 से स्टार्ट करता है। इट्स मीन
इसमें से हर बार कोई ना कोई एक लेटर का आना लाजमी हो जाता है। सिर्फ डिफरेंस नल स्ट्रिंग का आता है, उसमें नल स्ट्रिंग होती है, जीरो का मतलब पावर जीरो में भी जाती है, इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें स्टार्ट ही वन से होता है। बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो इसकी बिल्कुल आसानी से हो जाती है। अब इसको हम एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि इसमें देखें, अगर आप हमारे पास 0 और 1 की दो अल्फ़ाबेट्स हैं और सिग्मा के ऊपर प्लस का ऑपरेटर गिवन है, तो फर्स्ट टाइम जब गए तो उसने 0 सेलेक्ट किया, सेकंड टाइम पे उसने फिर 1 किया, इसलिए हमारे पास 0 1 आया, फिर डबल 0, इसी तरीके से जैसे उसमें 4 पेयर्स बने थे 2 के कॉम्बिनेशन के, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से बनते हैं एंड सो ऑन। ये इनफिनाइट लैंग्वेज जो है वो जनरेट करा देता है, ये भी इनफिनाइट टाइम्स तक चलेगा। तो ये थे हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, क्लीन स्टार क्लियर एंड प्लस ऑपरेटर। इसी तरीके से यहाँ पर एक रिमार्क वही सेम है कि अगर हम स्टार क्लीन स्टार की बात करते हैं तो उसमें और इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है वो नल स्ट्रिंग का आता है। उसमें जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग जा सकती है, इसमें ये एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करता है, वन से ऑनवर्ड चलता है। तो ये इसका मेजर एक डिफरेंस था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में किसी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन को किसी लैंग्वेज की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।